17 क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। देखो फ्रॉम लास्ट टर्म, ये लैंग्वेज इसमें समझने की कोशिश करो। एपी दिया हुआ है, एपी कितना है? एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म कितना है 2, 5, 3। कह रहा लास्ट से 20 टर्म कौन से होगा? 20 टर्म्स, 20th टर्म्स कौन सी होगी? तो अब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको एपी को ही उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको हमने मान लिया कि ये पहली टर्म है, कॉमन डिफरेंस जो अपोजिट आएगा वही ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस तो हर जगह से, हर एलिमेंट से निकल सकता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है देखेंगे। अभी इसमें -5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -5 होता जा रहा है, यहाँ भी -5 होता जा रहा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला? कॉमन डिफरेंस मिल गया -5 और ए मिल गया 2, 5, 3। अब देखो बच्चे, अब हमें निकालना है A20। A20 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? A20 निकालने के लिए A + 19D, एक कम हो जाता है, इससे 20 है तो एक कम, क्योंकि n-1 होता है। A की वैल्यू क्या है? ये है। और D की वैल्यू क्या है? -5 है। 19 रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 95, -95, 19 × 5 = 95। और ये माइनस कर दो यहाँ से कितना आएगा? 8, यहाँ 14, 5 और 1। तो 28 टर्म कौन से होगा? ये वाला होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्या कह रहा है? सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 28। सम ऑफ ए 4 + ए 8 टर्म इक्वल्स टू कितना है? 24 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सेकेंड इक्वेशन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड द सम ऑफ 6 टर्म, 6 टर्म लिख लिया, प्लस 10 टर्म, उनका सम कितना है? 44 है। सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, a + 3d, क्योंकि 4 प्लस इसकी जगह पे आया है 4d की जगह, और ये a + 7d 24। अब इसको प्लस करो, a 2a हो जाएगा, 3d और 7d 10d 24। इसको थर्ड मार। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ वाले को देख लो, यहीं पे बना देता हूँ फोर्थ वाले को। a + 5d, a + 9d = 44। a 2a 5 और 9 14d = 44। अब यहाँ पे ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब देखो बच्चे, फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे रख दिया मैंने। अब क्या कर देते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करवा देते हैं। यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव, पॉजिटिव था, नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद में ये कितना हो जाएगा? -4। ये कितना हो जाएगा? -20। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, 4 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5 आया। कॉमन डिफरेंस क्या आया? 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? आगे हमने निकालना है एपी के 3 टर्म्स निकालने हैं। एपी के 3 टर्म्स पहले हम एक इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन
इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, ए टू ए प्लस 10 इंटू 5 24 ए इक्वल्स टू 24 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे डिवाइड होके कितना हो जाएगा -13। अब मुझे ए टर्म निकालना है, थर्ड टर्म तक निकालने हैं एपी के टर्म, एपी के निकालने हैं तो पहला टर्म तो ए ही हो जाएगा -13, A2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए कितना है -13 प्लस डी कितना है 5 है -8, A3 ए प्लस 2D, ए कितना है -13, 2D कितना है 5 है 10, -13 प्लस 10 -3, तो AP आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AP -13 -8 -3, ठीक है, इससे निकल गया आंसर। बच्चों आदमी है जिसका नाम है सुब्बा राव, वो स्टार्ट करता है काम करना 1995 में, और सैलरी कितनी होती है उसकी 5,000 रुपये, और वो हर साल 200 रुपये उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। तो कह रहा है कि 7,000 सैलरी उसकी कब हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी। अब देखो भाई 1995 में उसने ज्वाइन करा, कितने से 5,000 से, भाई 5,000 ज्वाइन करा, अगले साल कितना हो जाएगा 5,200, फिर 5,400, अब पूछ रहा है 7,000 कब हो जाएगा, 7,000 सैलरी कब हो जाएगी उसकी। भाई इसको ए माना, A1 A2 A3, ये AP की सीरीज है ना, और AN इसको, तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 52, 100 माइनस 5,000 कितना आ गया 200 रुपये। और क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। अब ए है हमें पता है 5,000 है, ए हमें पता है 5,000 है, और ये है 200 रुपये, तो AN की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7,000 रुपये। एन की वैल्यू निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी। अब देखो, अब AN का फॉर्मूला तो हमें पता है, AN का फॉर्मूला पता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7,000। ए कितना है 5,000 है, N की वैल्यू हमें नहीं पता, ये 200 है। N माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000, ये हो गया 2,000 रुपये। 200 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट, ये 10 हो जाएगा। तो N की वैल्यू कितनी होगी 10, और उस साइड जाके क्या हो जाएगी 11वें साल में 11वीं बार उसके इंक्रीमेंट होगी, तब 7,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, रामकली 5 रुपये सेव करती है हर साल के पहले वीक में, और हर वीक में वो स्टार्ट सेविंग को इंक्रीज करती है, कितने 1 रुपये 75 पैसे, और वीक में nth वीक है मैंने मान लिया, तो भाई 20 रुपये 75 पैसे कब उसकी इंक्रीमेंट कब तक हो जाएगी, एन की वैल्यू निकालूं। तो सबसे पहले एपी की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, 5 रुपये है 75 पैसे बढ़ गया, फिर 75 पैसे बढ़ेगा कितना हो जाएगा 8.5, फिर ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब हमें 20 रुपये 75 पैसे की बात करनी है। कॉमन डिफरेंस पता है 1 रुपये 75 पैसे, ए कितना है
₹5। ए एन की वैल्यू कितना है? ₹20.75। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ₹20.75। ए की वैल्यू कितनी है? ₹5। एन की वैल्यू हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस ₹1.75। जब पॉइंट में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत मानोगे, जब रुपए में पढ़ोगे तो अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब n माइनस 1 ₹1.75। अब यहाँ से 5 माइनस कर दो तो ₹20 में से ₹5 माइनस कर दो, ₹20.75 में से कितना हो जाएगा? ₹15.75। अब 75 से इधर डिवाइड कर दो, 75 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करो या तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दिया, दोनों स्टेप। अब ये 9 टाइम में जाएगा। 9 टाइम में गया, आप कर लेना कोई बात नहीं। 9 टाइम में गया तो फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10। 10वीं वीक में इसका कितना हो जाएगा? ₹20.75। दिस इज द आंसर 10th वीक में आंसर।